हम मर जाएंगे लेकिन लहू का हिसाब लेकर रहेंगे। भाकियू तोमर अध्यक्ष संजीव तोमर का ऐलान। 2 जुलाई को मुजफ्फरनगर में महापंचायत, पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती। मुजफ्फरनगर नई मंडी थाने में भाकियू तोमर के कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के बाद मामला और भी गर्मा गया है। शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट के राष्ट्रीय कार्यालय पर एक बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव तोमर ने की। बैठक में अध्यक्ष संजीव तोमर ने पुलिस प्रशासन पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि हम मर तो जाएंगे लेकिन कार्यकर्ताओं के लहू का हिसाब जरूर लेकर रहेंगे। उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि महिला कार्यकर्ताओं तक को नहीं बख्शा गया। लाठीचार्ज के दौरान महिलाओं के साथ बदसलूकी और मारपीट की गई। यह कायराना हरकत पुलिस की किसान विरोधी मानसिकता को दर्शाती है। संजीव तोमर ने ऐलान किया कि 2 जुलाई को मुजफ्फरनगर में एक विशाल महापंचायत आयोजित की जाएगी, जिसमें हर जिले से भाकियू कार्यकर्ता शामिल होंगे। भाकियू अध्यक्ष संजीव तोमर ने नई मंडी थाने के कोतवाल पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, जिसने ताली बजाकर लाठियां चलवाई हैं, उसकी तालियों का जवाब 2 जुलाई को देंगे। अकेला कोतवाल इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं कर सकता, इसके पीछे उच्च अधिकारियों की रजामंदी है। ये हमला सिर्फ किसानों पर नहीं बल्कि उनके आत्मसम्मान पर था। इसका बदला जरूर लिया जाएगा। संजीव तोमर ने कहा कि यदि प्रशासन को लग रहा है कि किसान डर जाएंगे तो ये उनकी भूल। हम प्रशासन से कहते हैं कि लाठी नहीं, AK-47 लेकर खड़े हों और मैगजीन पूरी भरकर लाएं। हम भी देखेंगे कि उनकी गोलियों में कितना दम है और हमारे सीने कितने मजबूत हैं। अपने कार्यकर्ताओं से संजीव तोमर ने अपील की कि जो किसान 2 जुलाई को आंदोलन में नहीं आ सकते वो साफ कह दें। जिसे भैंस का दूध निकालना है वो घर पर ही रहे, लेकिन जो आए वो ये ठान कर आए कि इस बार अपमान का बदला लेकर ही वापस लौटेगा। 2 जुलाई को मुजफ्फरनगर स्थित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक SSP कार्यालय का घेराव किया जाएगा। अब ये लड़ाई सिर्फ लाठीचार्ज की नहीं रही, अब ये किसान सम्मान की लड़ाई है। संजीव तोमर ने कहा कि महिलाओं पर हाथ उठाना कायरता है। किसानों की मां बहनों के साथ जो बर्ताव किया गया है वो माफ नहीं किया जाएगा। हमारी नाराजगी केवल कोतवाल से नहीं, पूरे पुलिस सिस्टम से है। भाकियू तोमर के अध्यक्ष ने साफ कहा कि अब प्रशासन चाहे जो कर ले, ये आंदोलन रुकेगा नहीं। जो पुलिसकर्मी दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, वरना 2 जुलाई के बाद हालात प्रशासन के हाथ से बाहर हो जाएंगे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संजीव तोमर ने कहा, अपने परिवारों को बताकर आओ कि इस बार खाली हाथ नहीं लौटेंगे। खेत खलिहान और गाय भैंस सब यहीं रह जाएंगी, लेकिन लड़ाई लड़कर लौटना है, चाहे गोली खानी पड़े, पर झुकना नहीं है। क्या है मामला? कुछ दिन पूर्व मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट के कार्यकर्ता धरने पर बैठे थे। इसी दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। आरोप है कि पुलिस ने बर्बरता से लाठीचार्ज किया, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हुए, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं। इस घटना के बाद किसानों में भारी आक्रोश है। भाकियू तोमर ने साफ कर दिया है कि ये अब सिर्फ लाठीचार्ज का विरोध नहीं बल्कि किसान सम्मान की लड़ाई है। मुजफ्फरनगर से जनशासन बुलेटिन के लिए नौशाद खान की रिपोर्ट। मंडी थाने में कुछ कल प्रश्न हुआ है, आज फिर बैठक हुई इस संबंध में, क्या कुछ पूरा मामला था और क्या कुछ फैसला लिया गया? देखिए, कल जो है हमारा युवा विंग के अंकित गुज्जर है प्रदेश अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में वहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा था। लेकिन वहाँ अचानक से इंस्पेक्टर मंडी हैं दिनेश बघेल, उन्होंने आके ताली बजाई। मुझे लग रहा है कि ब्रिटिश हुकूमत के कोतवाल है, क्योंकि हमारी सरकार का तो ऐसा कोतवाल हो नहीं सकता जिसने निहत्थे किसानों पर लाठी चलाई, जिसमें हमारी महिलाओं को भी चोट आई है, हमारे किसानों को चोट आई, सिर भी फटे हैं, पैर भी टूटा है और क्या नाम जो है आंख में भी चोट लगी हुई है। तो आज आपातकालीन बैठक बुलाई गई है, जिसमें निर्णय लिया गया है कि हमारी मांगे रहेंगी। 2 जुलाई को कप्तान ऑफिस पर महापंचायत बुलाई गई है, जिसमें हरिद्वार, मेरठ, बिजनौर, शामली, जो भी इसके हमारे बागपत, जो भी हमारे जो है पड़ोसी जिले हैं, वो वहाँ से सभी किसान आएंगे और हमारी जो मांगे रहेंगी उसमें जो है ये जो कोतवाल मंडी और उसमें जो भी लाठीचार्ज में वहाँ पुलिसकर्मी मौजूद हैं उन्हें सस्पेंड कराया जाए। जो हमारा ज्ञापन था उस पर कार्रवाई हो, तो इस तरह की मांगे वहाँ रहेंगी। और मेरा आपके माध्यम से यहाँ के प्रशासन को बता देना चाहता हूँ कि भाई अपनी उस दिन जो है राइफलें तो पुलिस लाइन में जमा करा दें और 47 उठा लें और हम गोली खाने के लिए अपने छाती पर आ रहे हैं। और अगर यहाँ का प्रशासन चाहता है कि यहाँ की धरती लाल हो जा, तो मैं 2 तारीख में लेकर अपनी सेना पहुँच रहा हूँ। हम मरने के लिए भी तैयार है, लेकिन किसी भी तरीके से किसान का शोषण बर्दाश्त नहीं होगा। और जिस तरीके से कल की तानाशाही इंस्पेक्टर ने ताली बजा करी, उसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम हम करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर घटना हुई है वो निंदनीय घटना थी। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारा मुजफ्फरनगर जो है किसानी धरती का जिला है, उसके बाद भी यहाँ पर किसानों के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ है। संबंध में कुछ पदाधिकारियों ने रात में बात की थी। देखिए, कल हमारा जो धरने के बीच में 9-10
वो गिरफ्तार कर लिया गया था पदाधिकारियों को, और जो उनके ट्रैक्टर थे और बाइकें थी, कारें थी, वो सीज कर दी थी। जिसके मेरे दिशा निर्देश अनुसार जो हमारे जिला अध्यक्ष निखिल चौधरी, उन्होंने फिर से वहाँ धरना शुरू किया। धरने के बाद खैर उन्होंने किसानों को भी छोड़ दिया, उनके सभी वाहन छोड़ दिए गए। उसके बाद मेडिकल कराना था हमें किसानों का, लेकिन पुलिस जो है मंडी थाना हमें मजलूम चिट्ठी नहीं दे रहा था, जिसके चलते लगभग 11 से 12 बजे तक वहाँ पर कप्तान ऑफिस में धरना प्रदर्शन हुआ, और वहाँ पर जो एसपी सिटी, सीओ मंडी, इंस्पेक्टर भी वहाँ मौजूद रहे, वार्ता करी, लेकिन विफल रही। लेकिन आज हमारा एक प्रतिनिधिमंडल डीएम साहब से, कप्तान साहब से, सीओ मंडी से, सीओ सिटी से एक वार्ता हुई, जिसमें उन्होंने मजलूम चिट्ठी दिलवा दी गई है और उनका मेडिकल हो रहा है। तत्काल प्रभाव से जो है पुलिस पर भी मुकदमा दर्ज कराना काम संगठन करेगा। पुलिस का कुछ आरोप है कि कहने लगे कुछ महिला पुलिसकर्मियों के साथ बदतमीजी की। ऐसा है, कोई वहाँ ऐसी बदतमीजी नहीं हुई, वहाँ पर वीडियो कैमरे वहाँ पर लगे हुए हैं। अगर ऐसा कोई घटना हुई है तो वो आपके सामने रख सकते हैं। ये केवल बहाना है, क्योंकि पुलिस को दिखाई दे रहा है कि पूर्ण रूप से उनकी गलती है, और कहीं ना कहीं जो है पुलिस इसमें एक प्लानिंग के थ्रू हमारे लोगों पर वार किया है, जिसका जो है जवाब जो है 2 तारीख में दिया जाएगा। 2 तारीख का इतना लंबा समय क्यों दिया? 2 तारीख का समय इसलिए दिया गया कि 7 दिन का हम कल हमारे जो अंकित गुज्जर हैं वो एक सीओ सिटी साहब को ज्ञापन देंगे, और उसमें 7 दिन का समय देंगे, जिससे कल अधिकारी ये ना कहे कि हमें कोई समय नहीं दिया गया, हमारे पास जांच का समय नहीं दिया, ये नहीं करा, वो नहीं करा। इसलिए हमने समय दिया, और भरपूर तरीके से हम लोग तैयारी पहुंचेंगे, और हजारों किसान जो है चारों तरफ से मुजफ्फरनगर में घुसने का काम करेंगे, और किसी भी तरीके से भारतीय किसान यूनियन ना डरेगा, ना पीछे हटेगा, ना झुकेगा।